नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन क्लासेज में। इस वीडियो में हम सब रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो के लास्ट में आप सबके लिए कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो आप सभी लोग अपने मित्रों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए तो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है फ्रेंच अनुपाते फ्रांस समानुपात डच अनुपाते क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा। जिस प्रकार से फ्रेंच का संबंध फ्रांस से है उसी प्रकार से डच का संबंध किससे होगा। देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से फ्रेंच जो है फ्रांस की भाषा है उसी प्रकार से डच जो है हाईलैंड की भाषा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाईलैंड। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 4:19 समानुपात 7:, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा। चलिए अब इसको लिख लिया जाए। 4:19 समानुपात 7:, क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से 4 का संबंध यहाँ पे 19 से है उसी प्रकार से 7 का संबंध यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है। देखिए यहाँ पे हम सब कर देंगे 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16। 16 में +3 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 19। अब इसी प्रकार से हम सब 7 का वर्ग करेंगे। 7 का वर्ग हो जाएगा 49। 49 में हम सब +3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 52। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 52 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 52। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 DIMO अनुपात DMIO समानुपात JUVR अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है। चलिए अब इसको लिख लिया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है DIMO। DIMO को लिखा गया है DMIO। अब यहाँ पे DIMO को DMIO किस प्रकार से लिखा गया है। इस प्रकार के सवाल को हम सब सॉल्व करने के लिए इनको नंबरिंग कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 4। देखिए अब हम सब इनको कोडिंग कर दिए हैं। यहाँ पे देखिए D का कोड दिया गया है 1, तो यहाँ पे हम सब 1 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे M लिखा हुआ है, M का कोड यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम सब 3 लिखेंगे। M के बाद यहाँ पे I लिखा हुआ है और I का कोड यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम सब 2 लिखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे O लिखा हुआ है, O का कोड जो है यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम सब 4 लिखेंगे। अब इसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे JUVR। अब इसके कोड को लिख लिया जाए। यहाँ पे लिखा गया था 1 2 3 4। अब सबसे पहले देखिए इसमें 1 लिखा हुआ है, 1 के बाद 3 लिखा हुआ है और 3 के बाद 2 लिखा हुआ है, 2 के बाद 4 लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम सब 4 लिख दिए। अब देखिए हम सब इसके कोड को लिख दिए। अब चेक करिए 1 नंबर पे क्या लिखा हुआ है। 1 नंबर पे J है तो यहाँ पे हम सब J लिखेंगे। 3 नंबर पे V है तो यहाँ पे हम सब V लिखेंगे और 2 नंबर पे U है तो यहाँ पे हम सब U लिखेंगे। 4 नंबर पे R है तो यहाँ पे हम सब R लिखेंगे। जिस प्रकार से DIMO को
DMIO लिखा गया है, उसी प्रकार से JUVR को JVUR लिखा जाएगा। अब चेक किया जाए किस ऑप्शन में JVUR लिखा गया है। JVUR जो है ऑप्शन सी में लिखा गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम सब एक प्रकार से और सॉल्व कर सकते हैं। इसको सबसे पहले हम सब लिखेंगे DIMO को लिखा गया है DMIO। देखिए यहाँ पे D के सामने D लिखा हुआ है और I जो है दूसरे पे है तो तीसरे पे कर दिया गया है, और M तीसरे पे है तो इसको दूसरे पे कर दिया गया है, और O को ऐसे सेम लिख दिया गया है। देखिए इन दोनों के स्थान को बदल दिया गया है और D और O को सेम सेम लिखा गया है। अब इसी प्रकार से हम सब लिखेंगे JUVR को। अब देखिए यहाँ पे J को हम सब सेम लिख देंगे और UV को आपस में बदल देंगे। V हो जाएगा यहाँ पे और U हो जाएगा यहाँ पे। R को हम सब सेम लिख देंगे। देखिए यहाँ पे आ गया JVUR। चाहे आप सब इस प्रकार से लगाइए या फिर इसको कोडिंग करके लगाइए, दोनों प्रकार से आप सभी लोग इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, पुस्तक अनुपाते पुस्तकालय समानुपात वृक्ष अनुपाते क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है जिस प्रकार से पुस्तक का संबंध पुस्तकालय से है उसी प्रकार से वृक्ष का संबंध किससे होगा। जिस प्रकार से पुस्तक के समूह को पुस्तकालय कहा जाता है उसी प्रकार से वृक्ष के समूह को वन कहा जाएगा। वन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वन। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, यदि स्टोव का कोड EVOTS है और कैंडल का कोड ELDNAC है तो रिपोर्ट का कोड क्या होगा। यहाँ पे हम सबको रिपोर्ट का कोड बताना है। चलिए सबसे पहले हम सब लिखेंगे स्टोव, STOVE। स्टोव को लिखा गया है EVOTS। अब इसको किस प्रकार से लिखा गया है, देखिए इन्हीं अक्षरों को पलट के यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले E को लिखा गया है, इसके बाद V को लिखा गया है और इसके बाद O को लिखा गया है, इसके बाद T को लिखा गया है और लास्ट में S को लिखा गया है। अब हम सब इसी प्रकार से कैंडल लिखेंगे CANDLE। कैंडल को लिखा जाएगा, सबसे पहले हम सब लिखेंगे E तो यहाँ पे हो जाएगा E के बाद हम सब लिखेंगे L, यहाँ पे हो गया L, और इसके बाद लिखेंगे D, इसके बाद लिखेंगे N और N के बाद लिखेंगे A, यहाँ पे हो गया A, और A के बाद लिखेंगे C तो यहाँ पे हो गया C। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ELDNAC। अब इसी प्रकार से हम सब लिखेंगे रिपोर्ट REPORT, रिपोर्ट। सबसे पहले हम सब लिखेंगे T तो यहाँ पे हो जाएगा T के बाद लिखेंगे R और R के बाद लिखेंगे O के बाद लिखेंगे P तो यहाँ पे हो जाएगा P के बाद लिखेंगे E के बाद लिखेंगे R। रिपोर्ट को लिखा जाएगा TROPR, ट्रोपर देखिए किस में लिखा है, ट्रोपर जो है ऑप्शन सी में लिखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसको कोडिंग करके भी आप सभी लोग लगा सकते हैं। कोई भी कोड इसका मान लीजिए 1 2 3 4 5 कुछ भी मान सकते हैं। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है BCD, DBC, EFG
यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, कामा HIJ। चलिए अब इसको लिख लिया जाए, BCD कामा DBC कामा EFG कामा क्वेश्चन मार्क कामा HIJ। चलिए अब इसको सॉल्व कर दिया जाए। देखिए यहाँ पे इसको किस प्रकार से लिखा गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है BCD और यहाँ पे लिखा हुआ है DBC। तो देखिए इन्हीं अक्षरों को लिखा गया है। सबसे पहले लिखा गया है D और D के बाद लिख दिया गया B और B के बाद यहाँ पे C लिखा गया है। इसी प्रकार से यहाँ पे सबसे पहले लिखा जाएगा G और G के बाद लिखा जाएगा E और E के बाद यहाँ पे लिखा जाएगा F। चलिए यहाँ पे हम सब लिखते हैं GEF। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगा GEF। GEF जो है ऑप्शन C में दिया गया है। ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको एक बार फिर से समझ लिया जाए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले D को लिखा गया है और D के बाद B को लिखा गया है और B के बाद C को लिखा गया है। इसी प्रकार से यहाँ पे सबसे पहले G को लिखा गया है और G के बाद यहाँ पे E को लिखा गया है। E के बाद यहाँ पे F को लिखा गया है। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में ऐसे शब्द का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके ना बनाया जा सके। अब हम सबको बताना है इंटरडिपेंडेंट का प्रयोग करके इन चारों ऑप्शनों में से कौन से शब्द को नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन ए को चेक किया जाए, डिपेंड DEPEND, डिपेंड को बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी रिपेंट REPENT, रिपेंट को भी बनाया जा सकता है। अब ऑप्शन सी को चेक किया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है RET, तो इसको नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे R जो है 2 बार लिखा हुआ है और इसमें R सिर्फ एक ही बार लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी को नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी को चेक कर लिया जाए। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है डिपेंड DEPEN, डिपेंड को बनाया जा सकता है। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, विषम की पहचान करें। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शनों में से हम सबको ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन जो है विषम है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में 22 लिखा है, ऑप्शन बी में 18 लिखा है, ऑप्शन सी में 12 लिखा है, ऑप्शन डी में 17 लिखा है। तो 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है विषम है, क्योंकि 17 जो है एक अभाज्य संख्या है और ABC जो है भाज्य संख्या है। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शनों में से हम सबको विषम छांटना है जो सबसे अलग हो। अलग का मतलब होता है भिन्न। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है UQ, तो यहाँ पे देखिए -4 किया गया है। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है JG, तो यहाँ पे देखिए -3 किया गया है, -3। अब ऑप्शन सी को चेक किया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है RN, यहाँ पे -4 किया गया है, -4। ऑप्शन डी को चेक किया जाए। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है NJ, यहाँ पे देखिए -4 किया गया है, -4। ऑप्शन बी में -3 किया गया है और सभी में -4 किया गया है।
इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जे जी। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, विषम की पहचान करें। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शनों में से हम सबको बताना है कि कौन सा विषम है। विषम का मतलब होता है सबसे अलग। चलिए इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ पे देखिए अक्षर श्रृंखला लिखा हुआ है और हम सबको इन खाली स्थानों पर बताना है कि इन खाली स्थानों पर क्या भरा जाएगा। इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम सब सभी अक्षर श्रृंखला को गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पे देखिए टोटल जो है 14 अक्षर लिखे हुए हैं। 14 को हम सब या तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर 7 से। तो इसको सबसे पहले हम सब 2 से डिवाइड करेंगे और इसके बाद 7 से। अगर इन दोनों से नहीं डिवाइड होगा तब हम सब इसका अलग नियम लगाएंगे। चलिए अब इसको लिख लिया जाए। यहाँ पे हो गया ए डैश ए डैश बी ए डैश बी डैश ए। चलिए अब इसको 2 भागों में बांट दिया जाए। यहाँ से हो गया 2 भाग, यहाँ पे हो गया 2 भाग 2 भाग 2 भाग। यहाँ पे अब इनको हम सब 2 भागों में बांट दिए। यहाँ पे कर देंगे ए बी और यहाँ पे हो जाएगा ए, यहाँ पे हो जाएगा बी, यहाँ पे हो जाएगा ए और यहाँ पे होगा अब ए बी और यहाँ पे हो जाएगा बी और यहाँ पे हो जाएगा ए। अब देखिए खाली स्थान पे भरा जाएगा बी और इसके बाद फिर खाली स्थान पे बी और इसके बाद फिर लिखा जाएगा ए और इसके बाद फिर लिखा जाएगा बी। खाली स्थान पे भरा गया है बी ए बी। अब चेक किया जाए किस ऑप्शन में बी ए बी लिखा गया है। ऑप्शन बी में लिखा गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम सब एक प्रकार से और लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ए लिखा हुआ है, यहाँ पे डैश, यहाँ पे 2 बार ए लिखा हुआ है, इसके बाद डैश, इसके बाद बी लिखा हुआ है, फिर इसके बाद ए लिखा हुआ है और फिर डैश लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे बी लिखा हुआ है, फिर डैश लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे ए लिखा हुआ है। अब देखिए इसको लिख लिया गया है। यहाँ पे हम सब कर देंगे ए बी, इसको यहाँ पे एक कॉलम बना दिए और इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए, यहाँ पे कर देंगे ए बी 2 कॉलम बन गया। अब यहाँ पे करेंगे ए 3 बार और यहाँ पे 3 बार बी लिखेंगे और इसके बाद अगर यहाँ पे आगे दिया गया होता तो यहाँ पे हम सब 4 बार ए लिखते और 4 बार बी लिखते। देखिए खाली स्थान पे यहाँ पे बी लिखा हुआ है और दूसरे वाले खाली स्थान पे यहाँ पे बी लिखा हुआ है, तीसरे वाले खाली स्थान पे देखिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है और चौथे वाले खाली स्थान पे बी लिखा हुआ है। इसको हम सब दोनों प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। यहाँ पे हम सबको यहाँ पे जो शब्द लिखा हुआ है इसको हम सबको क्रम में लिखना है। सबसे पहले कौन सा अल्फ़ाबेट नंबर आता है उसको लिखना है इस क्रम में। ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस प्रकार से लिखना है इसको क्रम में। सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा अब चेक किया जाए। यहाँ पे देखिए 1 में लिखा हुआ है के एन और 2 में लिखा हुआ है के एन, 3 में लिखा हुआ है के एन, 4 में लिखा हुआ है के एन और 5 में लिखा हुआ है के एन।
तो इसमें KN जो है सभी में कॉमन हो जाएगा, KN हो गया कॉमन। अब हम सब तीसरे वाले को चेक करेंगे। तीसरे वाले पे 1 में लिखा हुआ है O और 2 में भी O लिखा हुआ है, 3 में I लिखा हुआ है और 4 में I लिखा हुआ है, 5 में O लिखा हुआ है। तो सबसे पहले I जो है 3 में आया है, तो यहाँ पे हम सब 3 लिखेंगे। यहाँ पे लिख दिए 3। अब 3 हो गया है, इसको हम सब नहीं चेक करेंगे। अब हम सब पहले वाले को चेक करेंगे। यहाँ पे चौथे वाले पे यहाँ पे W लिखा है और यहाँ पे 4 पे लिखा हुआ है C। 3 नंबर हो गया है तो इसको छोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ पे 4 नंबर पे आइए। 4 नंबर पे 4 पे लिखा हुआ है A और 5 नंबर पे लिखा हुआ है 4 नंबर पे C। तो सबसे पहले लिखा जाएगा 4 को, यहाँ पे हो जाएगा 4, क्योंकि A जो है सबसे पहले आता है, इसलिए हम सब 4 को लिखेंगे। अब यहाँ पे 4 हो गया, 4 को नहीं चेक करेंगे। अब चेक किया जाए 1 को, 5वें में चेक करना है। 5वें में देखिए यहाँ पे A लिखा हुआ है, इस वाले 5वें में K लिखा हुआ है, A वाला हो गया है, 3 और 4 हो गया है। अब हम सब 5वें को चेक करेंगे, इसमें K लिखा हुआ है, तो सबसे पहले B आएगा, तो यहाँ पे हम सब 1 लिखेंगे। यहाँ पे हो गया 1। अब देखिए यहाँ पे 3 4 1 हम सबको प्राप्त हो गया है। अब चेक किया जाए किस ऑप्शन में 3 4 1 लिखा हुआ है। देखिए 3 4 1 जो है ऑप्शन डी में सिर्फ लिखा हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे हम सब इसके बाद 2 लिखेंगे और इसके बाद 5 लिखेंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, यदि 8 स्टार 8 बराबर 56, 4 स्टार 4 बराबर 12, 7 स्टार 7 बराबर 42, तब 3 स्टार 3 बराबर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा। अब इसको चेक किया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है 8 स्टार 8 बराबर 56, तो इसको 56 किस प्रकार से लिखा गया है। यहाँ पे 56 किस प्रकार से आ सकता है। यहाँ पे अगर हम सब कर दें 8 गुणे 8, तो 8 गुणे 8 करेंगे 64 हो जाएगा। 64 माइनस 8 करेंगे तो यहाँ पे 56 प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब दूसरे वाले को चेक किया जाए। यहाँ पे हम सब लिखेंगे 4 गुणे 4 माइनस 4। अब यहाँ पे हो गया 4 गुणे 4 16, 16 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ पे 12 प्राप्त होगा। यहाँ पे जिससे गुणा किया गया है उसी को माइनस कर दिया गया है। अब तीसरे वाले को चेक किया जाए। अब यहाँ पे लिखेंगे 7 गुणे 7 माइनस 7, तो 7 गुणे 7 करेंगे 49 हो जाएगा। 49 में से 7 को निकाला जाएगा तो 42 प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे 42 लिखा गया है। अब इसी प्रकार से हम सब 3 गुणे 3 माइनस 3 करेंगे। 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 में से 3 को निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 6 लिखा जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शनों में से हम सबको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है भिन्न है। चलिए अब इन सबको चेक किया जाए। यहाँ पे देखिए AB लिखा हुआ है, यहाँ पे ZY लिखा हुआ है, इसमें देखिए +1 को जोड़ा गया है और इसमें -1 किया गया है। ऑप्शन बी को चेक किया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है BC, इसमें +1 किया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है YX, इसमें -1 किया गया है। ऑप्शन सी को चेक किया जाए। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है CD, तो इसमें +1 किया गया है।
यहाँ पे लिखा हुआ है VW, इसमें भी +1 किया गया है। इन दोनों में देखिए -1 किया गया है और इसमें जो है +1 किया गया है। अब ऑप्शन डी को चेक किया जाए। यहाँ पे DE लिखा हुआ है +1, यहाँ पे लिखा हुआ है VU -1। ऑप्शन बी जो है भिन्न हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें दोनों बार +1 को जोड़ा गया है और इन तीनों में एक बार +1 और एक बार -1 किया गया है। अब हम सब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर हम सबको नहीं बताना है कि इसका प्रयोग करके इन चारों ऑप्शनों में से कौन से शब्द को नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन ए को चेक किया जाए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है TORMBY, तो ऑप्शन ए को बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी को चेक किया जाए। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है LOTTARYMAN, तो ऑप्शन बी को नहीं बनाया जा सकता है। इसमें देखिए टी को 2 बार लिखा हुआ है और यहाँ पे टी 1 ही बार लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी को नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब ऑप्शन सी को चेक किया जाए। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है BALTBOY, ऑप्शन सी को बनाया जा सकता है। ऑप्शन डी को चेक किया जाए। ARMYBOT, ऑप्शन डी को भी बनाया जा सकता है। अब हम सब उस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जिसका आंसर हम सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन दिया गया है और इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर हम सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे। यदि इन 15 क्वेश्चन में से आप सभी लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह गया हो तो आप सभी लोग बेझिझक जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।